जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम लोग परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब पढ़ेंगे हम लोग। आज क्या पढ़ेंगे? परमाणु पढ़ेंगे। देखिए, एटम, परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु। देखिए, अब परमाणु किसे कहते हैं बताएंगे? देखिए, परमाणु का नाभिक में कौन कौन विद्यमान होता है? परमाणु का नाभिक में विद्यमान कौन कौन होता है? इसमें क्या होता है? ये नाभिक जो है, इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है नाभिक में, इसे पॉजिटिव ही होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन है ये सब। जहां तहां जो घूम रहा है, ये सब क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर है? क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब हम बताएंगे जो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में जाएगा। अपनी कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा? अपना ऊर्जा का ह्रास करेगा या वृद्धि करेगा, या कमी होगा या वृद्धि होगा। जैसे कि आप लोग, कोई भी व्यक्ति एक 10 क्लास में पढ़ता है, उसे बीए में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और पढ़ना होगा बढ़ने के लिए। अगर 9 में 10 में पढ़ाई कर रहा है, उसे 8 में आना पड़ेगा। तो क्या होगा? अपने 9 और 10 की पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, तभी तो आएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है, जितना भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अगर अपनी ऊर्जा को छोड़ करके उच्च ऊर्जा में जाने काम करेगा तो क्या होगा? इसमें वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। और जैसे अपनी कक्षा को छोड़ करके निम्न कक्षा में आने काम करेगा तो क्या होगा? इसमें कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। और इसमें वृद्धि होगा। ठीक है, कमी होगा और वृद्धि होगा। चलिए, आप बताते हैं, प्रोटॉन की खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? ये देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन किया था। कब किया था? 1897 में। 1897 में किया था। 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने खोज किया। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। कब किया? 1897 में किया था। और बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है, ये तो नाभिक में पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है? नाभिक में है। क्या है? नाभिक में है। तो प्रोटॉन का खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन। कौन किया है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन कब किया गया है खोज? 1919 में। कब किया गया? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने खोज किया है। किसका? प्रोटॉन का खोज किया है। और न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? चैडविक, जेम्स चैडविक। कौन किया है? चैडविक।
चैडविक, चैडविक ने खोज किया, किसका खोज किया है? न्यूट्रॉन का खोज किया है। और कब किया? तो 1932 में किया है। 1932 में खोज किया गया। 1932 में चैडविक ने खोज किया न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने 1919 में, और इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। तो ये क्या अपना परमाणु है, एटम है। और ये परमाणु के नाभिक में क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु के नाभिक में विद्यमान कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जैसे कि कोई लड़का जाता पढ़ने के लिए, कहीं घूमने के लिए, और एक ही लड़की के चक्कर में बार बार घूमते रहता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जितने भी लड़के की संख्या है, इलेक्ट्रॉन है। घूमने का काम करता है, अपना करियर के काम तो करेगा नहीं, सिर्फ घूमेगा, लड़कियों के पीछे पीछे घूम के अपना जीवन को बर्बाद करेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे घूमते रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा? अपनी ऊर्जा में वृद्धि करेगा, वो ताकत बढ़ेगा। और जैसे उच्च कक्षा छोड़ करके निम्न कक्षा में आने काम करेगा, ऊर्जा की कमी होगा, ह्रास होगा। और जैसे ऊर्जा उसका घटता जाएगा और वो गिरते जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? हाँ, आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं। और परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? कौन किया था? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया है? नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड किया था। नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड किया है। क्लियर है? तो ये अपना परमाणु। और हां, क्या राय है आपका? कमेंट में जरूर लिखें। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, क्या करने में पैसा लग रहा है? जरूर कीजिए। हाँ, और मेरा एनसीईआरटी पढ़ना है तो हमसे जरूर जुड़े, ठीक है? हाँ।